रणका राव जी ने विचार किया कि राज पुरोहित को बुला करके पूछना चाहिए कि रान नगर पे क्या मुसीबत आने वाली है। जार कचेरी में विराजा रणका राव जी साहब 550 बीघा पे कचेरी लागे थी और 52 का सरदार हाजिरी उठावे था रणका राव जी की। और कई गैर समाज के लोग जागीरी भोगते थे साहब। जागीरी कौन कौन लोग भोगते साहब? भीलवाड़ का भील, पिलोदा का कुमार, हरवाड़ा का जाट, मोगल का पठान, जैसलमेर का कोट, रणबा का राठौड़, सातल पातल सांकला, दिवाजोत महाराज, गढ़सावर का सरदार। इस प्रकार से कई लोग जागीरी भोगते थे। बड़े दरबार में हलकारा से कहा भाई तुम जल्दी जाओ, राज पुरोहित को बुला करके लाओ। राज पुरोहित से कहना कि आपके बाप दादा का हाथ का जितना भी पंचांग पुराण ज्योतिष जो भी आपके पास में है वो लेकर के जल्दी पधारो। आप रणका राव जी बड़े दरबार में याद करें, जल्दी पधारो। हलकारा ने जाकर के पंडित जी से कहा देवता आप रणका राव जी बड़े दरबार में याद करे हैं, जल्दी पधारो। पंडित जी ने कहा कि भाई आज तक रणका राव जी ने हमें कभी याद नहीं किया है और आज ऐसा कई जरूरी काम पड़ा है जो रणका राव जी हमें बड़े दरबार में याद कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है भाई? हलकारा ने कहा देवता ये तो आपको वहां चलने के बाद ही मालूम होगा कि आपसे क्या काम पड़ा है, परंतु बात यह है कि रणका राव जी ने कहा है और ऐसा आदेश भी दिया है कि आपके बाप दादा का हाथ का जितना भी पंचांग पुराण ज्योतिष जो भी आपके पास में है वो लेकर के जल्दी पधारो। आप रणका राव जी बड़े दरबार में याद करें, जल्दी पधारो। पंडित जी ने विचार किया कि मोड़ा बेगा तो अपना चालनो ही है, अब भाई चाल को ठीक है। पंडित जी ने कहा कि भाई अभी मैं स्नान ध्यान पूजन करके और भोजन से निवृत्त होकर के मैं 12 बजे तक कचेरी में आ रहा हूँ। रणका राव जी से बोल देना कि पंडित जी 12 बजे तक कचेरी में आएगा, जाओ बोल देना रणका राव जी से। हलकारा ने विचार किया कि बड़ों से और बुद्धिमानों से ज्यादा विवाद नहीं करना चाहिए। हलकारा तो चल दिया साहब, जैसी आपकी इच्छा देवता। परंतु पंडित जी के घरे पत्नी बहुत चतुर थी साहब, होशियार भी थी। नरा के घरे माता बहना भी घनी होशियार रहे, दादा और की पटबईन दे। असा एक माँ साहब भी घनी होशियार थी, एक माँ साहब घनी होशियार थी। उना माँ साहब के घरे दनु गई फैली एक पंडित जी बा आया मांगवा वाला साहब, थोड़ो चुटकलो है। पंडित जी बा आया तो माँ साहब है थोड़ी मान लो कि दुख भीतरा से दौड़ी पंडित जी को आवाज सुनते ही। पंडित जी बा के 2-4 जागे क्यों मान लो के उना के पंडित जी रेस लाग रही होगा तो माँ साहब भीतरा से दौड़ी के कहो महाराज बात है कणी गाम का। अबे महाराज बा तो रेस लाग ही रही थी तो महाराज बा ने की के मुझे तो हरक को है, हरक को के हरक का के हाँ हरक को है मुझे के कहो बा मारे एक ही छोरी थी आका जमारा में जो मोटियार थी जो अब मरगी जो सब के मुझे जहाँ भी जाऊं यही बात के वह तो मरगी गई हरक ने उनको कहीं नाम दिया करे तो थे उन्हीं हरक का कहीं के मुँह उन्हीं हरक को वह रोज मारे बांध नहीं निकले के हाँ ची बात है कि न्यो हाँ बात है। वह गोबर ला के तुम्हारे बांधने खड़े, पानी लावे तुम्हारे बांधने खड़े, कूड़ा ने जावे तुम्हारे बांधने के कहो महाराज बाजी तुम्हारो एक काम कर देगा के कसो काम एक काम ने 2 काम कर रहा हूँ वो बाहर को तो करांगा के बापड़ी का उनका छींतरा लत्ता रकमा पाता सब यहीं रहेगी जो कहते हैं जाके दे देगा के जाता ही धुआं मारो कहीं पकड़े। माँ साहब लागी जो मजा से बांधी सा पोटली, पंडित जी वाला गया जो मजा से एक लंगी दोगती का घोड़ा चढ़ा लाग गया बाट। थोड़ी देर वही बासाब आया के कहो थे अब तई कहीं कहीं रहता के क्यों वो कहीं के जनिदन काम हो उन आवश करके मोड़े आओ थे के सो कहीं काम पड़ गयो। आज तो बापड़ो अपने लाली का काम का आया था पंडित जी बा के कहा की लाली बड़े कसी लाली के वो अपने ही तो लाली के अपनी लाली तो कहीं हरक के भी हरक कहीं तो है था के भी हरक कहीं तो है था के पैर कहीं होयो के कहीं वो बाबरी के उनके भी रकमा पाता चित्रा लत्ता सवे था जो मैंने पोटली बांध देती बाबरी वो फेरेगी उनको घणो शौक है तो के माँ थारी आची करी था कतरीक दूरा गया होगा
बा साहब ने साहब गोड़ी लेर चालिया लाग गया होत की बाटे बाट चाल दिया। अबे पंडित जी बाके नगाया के डोकरो आगे पोटली जाड़ा में फेंक कर फाचा हमो आ रिया के राम राम बात के राम राम के कर दादा के अनांग एक पंडित जी मिलिया गए के पंडित जी बातों बात था तो कहीं फावे वहां आगे जाके 2-3 बाटा फट रही जो कि भी तो उन्हीं बाट पे लगी जो था नहीं भागा गोड़ी मो दो जो गोड़ी पे बैठ पोटली ले रगो गयो और बासाब गढ़ने आ गया निराश हो गए थोड़ी खान देर बाट नाला नूली कर गढ़ने आके माँ साहब ने की के कहो कहीं होयो के होयो थारा बाप काट गया सब दन लाली के लेके ही गयो देव नारायण भगवान की जय। हाँ तो पंडित जी के घरे पत्नी बहुत चतुर थी साहब होशियार भी थी। पत्नी ने कहा देवता सुबह सुबह बुलाने का क्या मतलब है महाराज। बोले क्या हो सकता है। अरे महाराज राणा जी के रजवाड़े में 6 रानियां है। अरे कोई भी रानी साहब के बालक नहीं जन्मा है। आज हो सकता है कोई राजकुमार का जन्म हुआ होगा तो आपे नाम संस्कार के लिए बुलाया गया हो। अरे जल्दी जाओ आपे इनाम देगा भारी माला माल कर देगा क्यों करम पे पत्थर बड़ी गिरा हो। पंडित जी ने कहा अरे भगवान इनाम देगा भारी जाने पाशी लागेगी हारी या तो परमात्मा जाने। पर अबे बात यह है कि रणका राव जी ने याद किया है और ऐसा आदेश दिया है तो जानो तो पड़ेगा। पंडित जी ने विचार किया कि जो अपना कर्म में जो लिखे होगा वो तो अपना भोगना ही पड़ेगा। पर मोड़ा भी चलांगा तो ये लक्ष्मी आज अपना सुख से अन्न भी नहीं खावा देगी क्योंकि अनके तो इनाम छा रही हो तो अबे चाल वो ठीक है। ऐसा विचार करके पंडित जी ने साहब पुस्तका दवाई खाक में और चल दिया हलकारा के साथ जाकर के बड़े दरबार में खड़े हुए साहब। रणका राव जी सिंहासन पे विराज रहे थे। सिंहासन से उतर करके 5 पांव आगे बढ़ाया और पंडित जी का स्वागत किया और कहा देवता पधारो आपका स्वागत है। तो अबे दगा पंडित जी महाराज कहीं आशीर्वाद देवे और कहीं दुर्जन सिंह जी महाराज सुने हैं साहब। आया विप्र दरबार में ये तीनों आशीर्वाद फरमाओ रणका राव जी थाने क्यों किया है यार क्यों किया है यार। देव दरबार की जय। हाँ तो आया विप्र दरबार में तीनों आशीर्वाद फरमाओ रे रणका राव जी थाने क्यों किया है याद। बड़ी कचेरी में आया अंदाता में सुनता की फरियाद। हुक्म करो अंदाता आज आपने हमें किस लिए याद किया है। आज ऐसा कई जरूरी काम पड़ा है दरबार हुक्म करो आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो राणा दुर्जन सिंह जी ने कहा देवता पधारो आज आपका स्वागत है। तो राणा दुर्जन सिंह जी ने कहा कई जवाब देवे और कई ब्राह्मण देवता सुने। सूतो मुझको नींद में देवता आयो है बुरो जंजाल थी। सूतो मुझको नींद में सूतो मुझको नींद में आयो है बुरो जंजाल थी। जारी पाया पिलंग का चुरा गया ईसा का टूटा साल दी। जारी पाया पिलंग का चुरा गया साल
सूतो उचको नींद में बुरो देखो जंजाल। चारी पाया पिलन का चुरा गया ईसा का टूट गया साल। नीम दे छोटो भाई मारो असो डरियो जने बारी चढ़ी बुखार। देवता रान नगर में उथल पुथल मच गई है महाराज, इसका क्या मतलब है? अरे राणा डरगी मेल में होगी गजब की बात। चूड़ा तड़क गया हाथी दांतकार हो गया नोनो टूक। देवता रान नगर में दिन पे दिन बिगन बढ़ता ही जा रहा और बिना आंधी तूफान के बाद इसका क्या मतलब है? हमें जल्दी बताओ। ब्राह्मण देवता ने कहा दरबार शांति सिंहासन पे विराजो, आपकी शंका का समाधान होगा। विराजो सिंहासन पे। रणका राव जी सिंहासन पे विराज रहे हैं। बड़े बड़े सरदार अपने अपने आसन पर बैठ गए और पंडित जी महाराज भी अपने पंचांग पुराण को लेकर के जाजम पर बैठ गए। बड़े बड़े सूरवीर सरदार महारथी सभी ब्राह्मण देवता की ओर तक रहे हैं। जाने ब्राह्मण देवता क्या कहेंगे, रान नगर पे क्या मुसीबत आने वाली है। और ब्राह्मण देवता भी अपने पंचांग पुराण को खोल रहे हैं और देख रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता देखा कहीं जवाब देवे और कहीं दुर्जन सिंह जी महाराज सुने। अरे खोलिया पंचांग पुराण विप्र ने, खोलिया ये ली सब बात विचार। बड़ी कचेरी राणा जी की ए ब्राह्मण की डोली नार, ब्राह्मण की डोली नार। देव दरबार की जय। हाँ तो खोलिया पंचांग पुराण विप्र ने ली सब बात विचार। भरी कचेरी राणा जी की ब्राह्मण की डोलगी नाड़। राणा दुर्जन सिंह जी के मन में भय उत्पन्न हुआ साहब। राणा दुर्जन सिंह जी ने कहा देवता आप गर्दन कैसे हिला रहे हो? आपके कई बात समझ में आई, हमें प्रगट में बताओ कि रान नगर पे क्या मुसीबत आने वाली है। तो दगा ब्राह्मण देवता कई प्रगट में बतावे साहब और कई दुर्जन सिंह जी महाराज सुने। ऐसे दूजी राण आपकी यहो साड़ू ने बालक जायो जी। ऐसे दूजी राण आपकी करे राण बरी बादी एक दिन, बादी एक दिन ताके खातिर आयो, ताके खातिर आयो।
जय। हाँ तो ये से दूजी राण आपकी साड़ू ने एक बालक जायो करे राण बर्बाद एक दिन योद्धा के खातिर आयो। दरबार साड़ू ने एक बालक को जन्म दिया है, वो बालक बड़ो नक्खरी जन्म्यो है महाराज। वो बालक आपकी राण को रेत में मिलाएगा दरबार, और उस बालक का नाम श्री देव नारायण विख्यात होगा। धर्म की ध्वजा फहराएगा और आपसे चोईसी भाई का बेर चुकाएगा। इसलिए दरबार जब तक वो बालक शस्त्र नहीं संभाले तब तक खा लो पी लो रान का राज्य कर लो, फिर वो बालक आपकी रान को रेत में ही मिलाएगा दरबार। ऐसा हमारे ज्योतिष में प्रमाण आया है दरबार। राणा दुर्जन सिंह जी ने कहा देवता मैं आपकी बात को बराबर, जो बात आपने कही वो सही सिद्ध हो रही है महाराज, परंतु थोड़ी सी कृपा और हो जाए देवता। हुक्म करो अंदाता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो वेदका राणा दुर्जन सिंह जी महाराज कहीं फरमावे और कहीं ब्राह्मण देवता सुने हैं। अरे कश्याम रे यो बालक अंदाता, कश्याम रे बालक यो देवता, ये माने यो भी उपाव बताओ। कश्याम रे बालक यो देवता, यो भी उपाव बता तो कशा मरे यो बालक अंदाता देवता यो भी उपाव बताओ। 12 दे दूं गाम जागीरी बेटा हुक्म चलाओ। मन का मांगा इनाम दे दूं जो था कि 7 पीढ़ी तक बेटा बेटा खाओ और मौज उड़ाओ। पर ऐसा कोई युक्ति उपाय बताओ देवता, उस बालक को कैसे मारा जाए, उस बालक का विनाश कैसे हो देवता। तो वे साहब ब्राह्मण देवता तो जान गए थे
कि गड़गोट में जन्म लेने वाला ये साधारण बालक नहीं है, साक्षात ये तो परमात्मा ने ही अवतार लिया है। तो दगाबे ब्राह्मण देवता कहीं जवाब देवे और कहीं दुर्जन सिंह जी महाराज सुने हैं साहब। अरे नीले वहां जागीरी आपकी चावे नहीं योजना बालक नहीं गड़गोठ में अंदाता जन्म गयो गोपाल, जन्म गयो गोपाल। सुन लो दुर्जन सार, सुन लो दुर्जन करे रान बर बादी एक दिन, करे रान बर बादी एक दिन, सुन लो दुर्जन सार। कोती सारी रे दीवाना, दीवाना आजी बात बिगाड़ी ताली मारी। कोती सारी रे, कोती सारी रे दीवाना, कोती सारी रे भाई रे आती बात बिगाड़ी रे तारी मानी करता हूँ मर कोती सारी। दरबार की जय। हाँ तो नीलेवा जागीरी आपकी चावे नहीं नाम, बालक नहीं गड़गोठ में अंदाता जन्म गयो गोपाल। दरबार हमें 12 गाम जागीरी मनमांगा इनाम की जरूरत नहीं है। अरे हम तो ब्राह्मण का जमारा है, हमारा गुजर बसर वैसे ही कर लेंगे दरबार। और ब्राह्मण के पास में यदि बुद्धि है तो 4 ही खूंट जागीरी में है, और ब्राह्मण के पास में अगर बुद्धि नहीं है तो नरा चालिया फरे दरबार कोड़िया का 50 जना की पूछर कहीं था। इसलिए दरबार हमें 12 गाम जागीरी मनमांगा इनाम की जरूरत नहीं है। परंतु एक बात और भी बता दूं मैं आपको, मेरी बात को सुनो। अरे इतनो मोये नहीं सूझे अंदाता यो भी उपाव बतावा, थाए दीके सूझे सो कीजो राणा जी में माँ का मेल ने जावा। परंतु बालक जन्म्यो बड़ो नक्तरी थाने या भी साची बात बतावा। दरबार उस बालक को मारने का कोई षड्यंत्र रचो, कोई युक्ति उपाय भी करो तो सोच विचार के कर जो। वो बालक मरने के लिए नहीं जन्मा है दरबार, वो बालक मारने के लिए जन्मा है। वो बालक आपकी रान को रेत में मिलाएगा और वो बालक उजड़ खेड़ा को फिर से बसाएगा। मेरी बात को सुनो। तो ब्राह्मण देवता और भी कहीं जवाब दे रहे। अरे उजड़ खेड़ा फिर बसे अरे निर्धन के धन होवे दी।
उजड़ के रात फिर बसे निर्धन के धन होवे जी। अरे यो बन जावे हाथ से यो हाथ से मरी या नहीं जिंदा होवे मरिया न जिंदा होवे। से जाका गर्भ से फिर ऐसा एक दिन होवे ऐसा एक दिन होवे। देव दरबार की जय हो। हाँ तो उजड़ खेड़ा फेर बसे निर्धन के धन होवे यो बन जावे हाथ से मरियाना जिंदा होवे। दरबार उजड़िया खेड़ा फेर भी बस जावे कोई तना गरीब आदमी पैसा वाला हो जावे। जीवन में सब दिन एक समान नहीं जावे दरबार समय पलटवाने टेम नहीं लागे दरबार। इसलिए दरबार मारी बात अगर मानो तो ये काम करो कहो देवता आप कहोगा सोई करांगा। तो दगा ब्राह्मण देवता और भी कई जवाब दे रिया साहब। अरे काया माया फामणी ये खाली बार आई साल 4 दिना की है चांदनिया फिर अंधेरी रात फिर अंधेरी रात। दिन एक समान सब दिन एक समान। हाँ इसलिए दरबार खा लो मोजा मान लो लड़ा लो जीव कैला। का भावनाई फिर नहीं आवे गारे अणी द्वार दादा धीरिया। तेरा लड़ा लो लाड़ जीव का तेरा लड़ा लो लाड़ खा लो पी लो मोजा मान लो। तेरा लड़ा लो लाड़ का लो पीलो रे मोजा मान लो। काया है माया रे दो दन भावनी हो। देव दरबार की जय। हाँ तो खा लो मोजा मान लो लड़ा लो जीव का लाड़ जीव सरी का भावना फेरनी आगानी द्वार। दरबार जब तक यो बालक सस्तन नहीं संभाले यो नौजवान नहीं हो तब तक खा लो पी लो रान का राज्य कर लो फिर वो बालक आपकी रान को रेत में ही मिलाएगा। ऐसा हमारे ज्योतिष में प्रमाण आया है दरबार। राणा दुर्जन सिंह जी ने कहा देवता मैं आपकी बात को बराबर मानूंगा
तो राणा दुर्जन सिंह जी, तो ब्राह्मण देवता खेरिया दरबार, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है। ये सारी बात बता करके ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ क्षमा मांग के चले गए। रणका राव जी असमंजस अफसोस में डूब गए साहब। रणका राव जी विचार करे क्या किया जाए, बालक को कैसे मारा जाए। जब बालक जन्मते ही इतना उपद्रव हुआ तो यो मोटो यहाँ के बाद में अपने सुख से नहीं जीवा दे। रणका राव जी ने विचार किया कि बालक को कैसे मारा जाए, बालक का कैसे विनाश होए। रणका राव जी ने विचार किया कि अपने रजवाड़े में हजारों दासियां है, हो सके कोई दासी की बुद्धि काम कर जाए। तो साहब सुबह फैली जार कचहरी में बिराजिया रणका राव जी सभी दासियां को एकत्रित करी। दासियां को एकत्रित करके हजारों दासियां में से 2 दासियां बुद्धिमान छाटी साहब। दासियां 2 ऐसी छाटी के एक आप फाड़े दूसरी थेकड़ो लगा दे। दासियां को बुला करके कहा, दासियां मेरी बात को सुनो। दूतिया ने कहा, दरबार हुक्म करो, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो वे राणा दुर्जन सिंह जी कहीं फरमावे और कहीं दका दूतिया सुने है साहब।